राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शाही स्नान क्या होता है और क्या है इसके पीछे का इतिहास। नागा साधु कौन होते हैं और क्यों करते हैं शाही स्नान और इससे उन्हें क्या प्राप्त होता है। शाही स्नान की प्रमुख तिथियां क्या क्या हैं इस महाकुंभ में और क्यों लगता है महाकुंभ। नागा साधु अखाड़ों का एक प्रमुख वर्ग है जो कुंभ मेले के शाही स्नान में विशेष भूमिका निभाते हैं। ये साधु नग्न रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। नागा साधु अपनी कठिन तपस्या और संयम के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी शाही स्नान को और भी प्रभावशाली बनाती है। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में भी 13 अखाड़ों के साधु संत संगम पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। शाही स्नान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए अखाड़ों का क्रम और घाट पर स्नान जाता है। शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ। यह एक ऐसा वक्त था जब भारत में मुगलों के आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। साधुओं ने स्वयं और धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों के रूप में एकजुट होना प्रारंभ किया। मुगल आक्रांताओं से धर्म परंपरा को बचाए रखने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़े के साधु संतों को खासकर नागा साधुओं से मदद ली थी। इसके बाद कहीं भी कुंभ महाकुंभ का आयोजन होता है तो सम्मान के तौर पर साधुओं को पहले स्नान का अवसर दिया जाता है। बाद के समय में यह परंपरा बन गई। साधुओं को ससम्मान राजशाही तरीके से स्नान कराया जाने लगा। इसीलिए मुख्य तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहते हैं। यही परंपरा आज भी जारी है। प्रयागराज कुंभ मेले का शाही स्नान भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 मेले का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान होता है। विश्व प्रसिद्ध इस आध्यात्मिक समागम में दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा, अखाड़े और नागा साधु पहुंचते हैं। जितना इसका आध्यात्मिक महत्व है उतना ही इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। शाही स्नान न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह भारतीय परंपरा, अध्यात्म और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। लाखों श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण भी मानते हैं। इस वर्ष महाकुंभ मेले का आरंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ होगा और समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। नागा साधुओं का संगम स्नान और परंपरा शाही स्नान कुंभ मेले में प्रमुख स्नान पर्वों पर आयोजित होता है। इसमें अखाड़ों के साधु संत, विशेष रूप से नागा साधु, संगम में स्नान करते हैं। प्रत्येक अखाड़ा अपने अनुयायियों और नागा साधुओं के साथ भव्य जुलूस के रूप में संगम तट पर पहुंचता है। इस स्नान को शाही इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संतों और नागा साधुओं की शाही मौजूदगी होती है। वे पूरी शाही शान शौकत के साथ नाचते गाते और अपने साथ गदा, तलवार और अन्य शस्त्रों को लेकर भजन कीर्तन करते हुए रथों, हाथी और पैदल संगम तट पर पहुंचते हैं। हिंदू सनातन मान्यता के अनुसार कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार शाही स्नान साधु संतों और नागा साधुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे देवत्व प्राप्ति और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए यह कुंभ की परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। सूर्य और चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। शाही स्नान
केवल 3 पर्वों पर होता है। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी को होगा और तीसरा और अंतिम शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को होगा। संगम तट पर जिस स्थान पर कुंभ मेला के दौरान अखाड़ों को बसाया जाता है और साधु संत रहते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए पेशवाई निकाली जाती है। यह साधु संतों का मेला में प्रवेश के समय होता है। मेले में प्रवेश के लिए अखाड़ों और साधु संतों का भव्य जुलूस निकाला जाता है। इसे अखाड़ों का आधिकारिक प्रवेश कहा जाता है। पेशवाई में अखाड़े अपने झंडे, चिन्ह और पताकाओं के साथ भव्य तरीके से शहर से संगम पहुंचते हैं। इसमें घोड़े, हाथी, बैंड और रथ का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो इस धार्मिक आयोजन को शाही भव्यता प्रदान करता है। नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। शाही स्नान की प्रक्रिया विशिष्ट नियमों के तहत की जाती है। स्नान की तिथियां पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती है। हर अखाड़ा अपनी तय बारी के अनुसार संगम तट पर स्नान करता है। सबसे पहले नागा साधु और प्रमुख संत स्नान करते हैं, जिसे प्रथम स्नान अधिकार कहा जाता है। इसके बाद अन्य अखाड़े और श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति कुंभ स्नान करता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पितृ का बहुत महत्व होता है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर कोई कुंभ स्नान करे तो इससे पितृ भी शांत हो जाते हैं। इससे व्यक्ति पर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहता है। आइए अब जानते हैं कि क्यों लगता है महाकुंभ। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक संघर्ष चला। भगवान विष्णु के कहने पर गरुड़ ने अमृत कलश ले लिया। दानवों ने जब गरुड़ से अमृत कलश छीनने की कोशिश की तो उस पात्र से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जिन जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी वो थे प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी पर स्नान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे अमृत की प्राप्ति होती है। प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। यदि इस प्रकार की वीडियो देखना आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हर की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।